हे प्रभु यीशु आइए। आगमन का 13वां दिन। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 48 वचन 17 से 19। प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। ईश्वर के रूपक के रूप में या किसी अच्छी चीज के लिए पानी का उपयोग इब्रानी धर्म ग्रंथ में आम है। पानी की महत्ता के बारे में इजरायलियों जैसे मरुस्थली लोगों से अधिक कौन जान सकता है। नबी ईसाया प्रभु के द्वारा दी गई समृद्धि की तुलना एक नदी की धार से करते हैं। नबी ईसाया कहते हैं कि हमारी समृद्धि एक नदी की तरह होगी। ईश्वर हमें देने में कभी कंजूसी नहीं करते। एक बूंद मांगने पर वो हमारे लिए धाराएं बहा देते हैं। हमें पापी, निस्सहाय और भटके हुए देखकर उसने अपने ही इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, जिनके आने का हम सब इंतजार कर रहे हैं। इससे बढ़कर प्रेम क्या हो सकता है? क्या हमने ईश्वर के इस प्रेम को अपने ऊपर नदी की तरह बहने दिया है, या हम इसकी कल्पना करते समय कंजूस हो जाते हैं? क्या हम ईश्वर के प्रेम की कल्पना एक धारा या धार के रूप में करते हैं? हे प्रभु, मुझे धो दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे अपनी प्रेममय दया से नहला दे और पूरी तरह से मुझे माफ कर दे, ताकि मैं तेरी दया, करुणा और प्रेम को पानी के छींटों की तरह नहीं, पर एक बहती धारा या सागर की गहराई जैसे अनुभव कर सकूं। आमीन।